इस पृथ्वी का अंश है मिट्टी, और पृथ्वी को हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उसके पर्याय, बहुत पर्यायवाची शब्द, धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, एक शब्द और भी है, क्षमा भी कहते हैं। पृथ्वी को ही क्षमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में वो गुण है। अगर क्षमा का गुण पृथ्वी में न हो तो हम एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे पृथ्वी पे, और सब पृथ्वी पे ही टिके हैं अपन, तो पृथ्वी के बिना अपना चलेगा ही नहीं। विचार करिए कि छोटा बच्चा जिसको भी कुछ ज्यादा बोध नहीं है, वो माँ की गोद में सोया सोया कपड़े खराब कर दे, माँ के पोटी कर दे, पेशाब कर दे, तो माँ गुस्सा नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसके हाथ में कुछ है ही नहीं ये चीजें। इसलिए माँ हंसते हंसते प्यार से साफ भी कर देती हैं, बच्चे को फिर से अच्छे से साफ करके नहला धुला के बढ़िया लाड़ दुलार भी करती हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और फिर जानबूझकर माँ पर अगर थूके, तो क्या वो क्षमा के लायक है? क्या वो माफी के लायक है? फिर तो थप्पड़ के लायक है। फिर तो दो चार धरो तो बच्चा बिगड़ेल है, सुधरेगा, लाइन में आएगा। सामान्य माँ भी एक उम्र के बाद बच्चे के इन अपराधों को क्षमा नहीं करती हैं, लेकिन वारे पृथ्वी माँ, दिन भर गुटके खाने वाले, पान खाने वाले, क्या क्या खाने पीने वाले थूकते ही रहते हैं इस पृथ्वी पर। इसे हम धरती माँ कहते हैं। बेचारी, इसकी कृपा है कि ये क्षमा कर रही है, वरना एक दिन हम नहीं टिक पाए इस पृथ्वी पर। वो अगर अपने पे आ जाए तो क्यों जी, सही बात है ना। लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा गुण है। अरे हम तो हमारे शरीर की गंदगी भी पृथ्वी में ही छोड़ रहे हैं, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो पृथ्वी में ही सब जा रहा है। लेकिन फिर भी पृथ्वी है जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है और इतना गजब का क्षमा का गुण है कि वो बेचारी क्षमा कर रही है।